जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के मेष राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 2 नवंबर के दिन। एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज एरीज की हेल्थ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ वैंड की। इंतज़ार बहुत है। कल भी मैंने देखा था आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं एंड वेट करते करते थके जा रहे हैं, टायर्ड हो गए हैं, इनके ऊपर बर्डन बहुत सारा है। 10 9 19 मतलब ये सोच रहे हैं कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक दिन आप हमको यूँ मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब डिसअपॉइंट हो रहे हैं आपके पार्टनर। खुशियों का इंतज़ार करते करते कभी तो ईश्वर को तरस आ जाएगा, कभी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कभी तो आपकी इनकी फैमिली होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे इंतज़ार करते करते बिल्कुल हिम्मत टूट जा रही है। ओके, लिब्रा जमिनी एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तुला मिथुन कुंभ राशि, फिर मेष सिंह और धनु राशि भी है। एंड बस अभी तक कोई और साइन नहीं आया है, आएगा भी नहीं क्योंकि इतने ही कार्ड निकलने हैं। 9 5 4 3 2 11 3 14 एंड ये था 15। तो भाई ये नंबर आप लोग देख लीजिएगा। 4 3 33 इम्पोर्टेंट है, 55 इम्पोर्टेंट है, एंड 11 22 भी इम्पोर्टेंट है, एंड ये था 15। 69 भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड। कोई ईगो फाइट चल रही है आप लोगों के बीच में। नाइन 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट हुई थी एंड ईगो फाइट में आपके पार्टनर जीत तो गए हैं, लेकिन जीतने के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया। क्योंकि कई बार देखिए, मैंने भी कई बार समझाया है कि जो लव लाइफ होती है, रिलेशनशिप होता है, उसमें आप ईगो को प्रियोरिटी में ना रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, ईगो नहीं। क्योंकि अगर ईगो आ रहा है तो समझ जाइए कि फिर लव जो है वो सेकेंडरी हो गया। मतलब आप लव को छोड़ सकते हैं, ईगो प्राइमरी हो गया। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ईगो फाइट किया आपके साथ, अपने आप को हाई फाई दिखाने के लिए। ये जीत भी गए हैं क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पर डिसअपॉइंट होके जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप, कि भाई ये सारे कब भर नहीं पाएंगे, चलो इनको लेके चल देते हैं। तो आप इनसे डिसअपॉइंट हो गए हैं एंड आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने इनको छोड़ दिया है। एंड अब आपके पार्टनर उस वक्त तो बड़े जीत के खुश थे कि मैंने भी कुछ झंडा गाड़ लिया है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अब ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। अब ये अकेले पड़ गए हैं, अब इनका साथ कोई दे नहीं रहा है। पहले जब आपके साथ फाइट हुई थी तो मे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग इनके साथ थे, वो इनको पुश कर रहे थे। यस, मतलब इनको क्या बोलते हैं, चीयर कर रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे थे कि जाओ फाइट करके आओ, जाओ दिखा दो तुम क्या हो। लेकिन जब आपके पार्टनर ने फाइट जीत ली है, जंग जीत ली है, तो इनको पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जंग नहीं थी, ये प्यार था। एंड प्यार से इम्पोर्टेंट जब फाइट हो जाती है तो फिर इंसान फाइट तो जीत जाता है लेकिन अपने पार्टनर को हार जाता है। तो यहाँ भी आपके पार्टनर आपको हार चुके हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। 4 3 7 अब इनको रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि फ्यूचर को लेके वरीड हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका रिलेशनशिप, इतना अच्छा रिलेशन इनके हाथ से निकल गया, अब फ्यूचर क्या रहेगा। ये इल्यूज़न में थे, इनको लग रहा था ये जीत जाएंगे तो इनको बड़ा खुशी फील होगी, लेकिन खुशी की जगह इनको गम फील हो रहा है। 5 4 9 3 12 हैंगमैन लटके हुए हैं, अपने लिए पनिशमेंट खुद ही डिसाइड कर लिया है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि कोई कभी किसी और के साथ बुरा करता ही नहीं है, हर इंसान सिर्फ खुद के साथ बुरा करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इन्होंने पनिशमेंट जैसे खुद के लिए डिसाइड कर लिया है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। चीज़ों को हम लोग जिस तरीके से देखते हैं एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि ज़रा ज़रा सी चीज़ों पे फाइट करके हम लोग फाइट तो जीत जाते हैं, लेकिन उस पर्सन को, इस रिलेशन को खो देते हैं। ये सबसे बड़ा लॉस होता है।
आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग में भी आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं। 4 2 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया काम शुरू किया है लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ये कौन सी एनर्जी? डेविल की एनर्जी है। मे बी कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में एंड थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिमाग ब्लैंक हो गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। मे बी आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन, मतलब आपका बॉस, आपका सीनियर ऐसा हो सकता है जो डेविल है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जो मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि या तो आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है या फिर आपका कोई सीनियर है जो डेविल है। आपका बॉस डेविल हो सकता है, मतलब आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो डेविल है, जो आपसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता है एंड इस वजह से वो आपको कंफ्यूज करके रखता है। वो आपको उल्टी सीधी एडवाइजेज देता है जिससे कि आपका नुकसान हो एंड इस वजह से आपको काफ़ी लॉसेस झेलने भी पड़े हैं। तो यहाँ पे 15 to 17 आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपको पता चल चुका है कि ये इंसान डेविल है एंड अब आप इससे निकल रहे हैं, आप इसकी एनर्जी को छोड़ रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपके अंदर ज़्यादा हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है लेकिन तभी भी आप उनसे निकल नहीं पाते। लेकिन मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेंथ आ गई है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है। फूल की एनर्जी का मतलब है आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आपने सब कुछ ईश्वर पे डाल दिया है। यस। हम्म अगर आप कुछ नहीं कर सकते इनका तो आपको डिवाइन पे ही डालना बेटर है, क्योंकि अगर आपके हाथ में ही नहीं है तो फिर बेकार है एफर्ट करना। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं। आपके पार्टनर जस्टिस पसंद है, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। 16 का मतलब टॉवर। मे बी आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है एंड इस वजह से आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है। आपके पार्टनर ने आपसे फाइट की थी, इनको आइडिया नहीं था कि आप इनसे दूर हो जाएंगे, आप इनको छोड़ देंगे एंड जब से आपने ऐसा किया है आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी बैड बिहेव किया हो सकता है, काफ़ी खरी खोटी सुनाई हो सकती है। मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि प्यार कहीं एग्जिस्ट करता है एंड मुझे दिख रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। एंड 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, आप इनसे डिटैच हो गए हैं एंड आपके पार्टनर को यही चीज़ फील हो रही है कि इनके इतने रूखे एटीट्यूड की वजह से इन्होंने आपको बहुत बुरा पेन दिया है एंड इस वजह से आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हैं। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो सकता है। यस, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये फूल थे, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 3 2 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने फेक ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में मतलब अपनी फैमिली को, लोगों को दिखाने के चक्कर में आपके साथ जो गलती की है उसका खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपको उठाने वाले तो बहुत होते हैं, चेरिश करने वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर आपको अकेले में ही, चाहे आपको सक्सेस मिले चाहे फेलियर, फेलियर में तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे देखिए सारी स्वॉर्ड लगी हैं लाइन से, मतलब कि अब ये हैं एंड इनकी तन्हाइयाँ, इनके साथ कोई नहीं है। ओके, 3 2 5 4 9 हर्मिट, अकेले पड़ गए हैं, अब इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप थे तो इन्होंने आपको इस तरीके से कट ऑफ कर दिया एंड अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के निश्चिंत हो गए। ओके, मतलब अपना बेड़ा गर्क किया, अपना सब कुछ नुकसान करके अब ये चैन की बंसी बजा रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपकी प्योरिटी का आइडिया हो रहा है, अब इनको आपकी याद आ रही है। 11 3 14 14 14 28 10 की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन ने इनको एक झटका और दे दिया है। डिवाइन ने इनको बता दिया है कि तुमने अगर अच्छे इंसान के साथ तुम बुरा करोगे तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। ओके, अब इनकी अवेकनिंग हो गई है, अब इनकी आंखें खुल गई हैं, अब इनको दुनियादारी समझ में आ चुकी है कि लोग आपका
साथ नहीं देते हैं, वो आपका नुकसान करने में तो बहुत लग जाएंगे। मतलब जितने लोग आपके वेलविशर बनते हैं वो एग्जैक्टली आपके वेलविशर नहीं होते हैं, उनका हिडन एजेंडा होता है। वो आपको पेन दे करके फिर वो अपना मस्त हो जाते हैं एंड आपको अकेला छोड़ देते हैं सफ़र करने के लिए। तो ये कार्ड कौन सा है? डेविल का। यस, आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि वो सबके सब लोग डेविल थे। वो थर्ड पार्टी डेविल थी। थर्ड पार्टी जेलस थी बेसिकली आपसे, क्योंकि आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत वाइज हैं, आप अवेकेंड हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड इतना अच्छा इंसान आपके पार्टनर को मिल रहा था, ये थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हुआ एंड थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी पॉइजन घोल दिया। 15 14 29 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो भी हुआ ये आपके पार्टनर की ही गलती का नतीजा है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों पे ट्रस्ट करके आपके ऊपर कीचड़ ना उछाला होता तो आज ही अकेले ना होते। 15 3 18 मून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। ओके, ये काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से मे भी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ये वेट ही कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने अपनी खुशियों को खुद ही ब्लॉक किया है। ओके, जय माता दी।